भगवान कृष्ण की 181वीं पीढ़ी में है। करौली के यदुवंशी जादौन जन्माष्टमी जैसी शुभ तिथियां धार्मिक कथाओं का केवल एक हिस्सा ही नहीं होती। वे हमारी प्राचीन स्थलाकृति और उन परिवारों द्वारा जीवित जीवंत संस्कृति की गवाही भी देती हैं, जिनकी वंशावली अटूट रूप से जुड़ी हुई है। इसी का उदाहरण है भगवान कृष्ण और उनके वंशज के रूप में करौली के राज परिवार सहित क्षेत्र के जादौन परिवार। भगवान कृष्ण को करौली के शासक परिवार सहित यदुवंशी जादौन का मुखिया माना जाता है। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की जाति क्षत्रिय यदुवंशी और कुल चंद्रवंशी था। यादवों के पूर्वज राजा यदु भी एक क्षत्रिय यदुवंशी थे। अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान की जाति क्षत्रिय यदुवंशी था। भगवान कृष्ण को करौली के शासक परिवार सहित यदुवंशी जादौन, शाब्दिक रूप से यदुओं के वंशज, का मुखिया माना जाता है। करौली के यदुवंशी जादौन परिवारों का भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने का उल्लेख राजा विजयपाल के शासन समय के बीजक में भी पाया जाता है, जो बयाना के प्रसिद्ध विजय मंदिर गढ़ किले में मिले हैं। राजा विजयपाल की 10वीं पीढ़ी के वंशज राजा अर्जुन देव जी ने करौली शहर को स्थापित किया था। इस बीजक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 191वें वंशज के रूप में करौली राज परिवार सहित यदुवंशी जादौन परिवारों को माना जाता है। भगवान कृष्ण के वंश में थे वज्रनाभ कृष्ण के वंशज के रूप में जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, उसके अनुसार भगवान कृष्ण के परपोते के वंशज में वज्रनाभ का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है, जो चंद्रवंश या चंद्रवंश के उपकबीले हैं। उनको ब्रजभूमि का ऐतिहासिक शासक और भगवान कृष्ण के परपोते के वंशज माना जाता है। धार्मिक कथाओं में उल्लेख है कि यदुवंश में वज्रनाभ ही द्वारका के द्वीप साम्राज्य के विनाश से बचे। भगवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारका में अपने वंशजों के बीच होने वाली लड़ाई से क्षुब्ध थे। भगवान तो स्पष्ट रूप से भाई भतीजावाद से मुक्त हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कबीले के भीतर कलह को इस हद तक बढ़ा दिया था कि सदस्य खुद एक दूसरे पर गिर पड़े, क्योंकि द्वारका का तैरता स्वर्ग समुद्र में डूब गया था। इस दौरान वज्रनाभ को बचा लिया गया, क्योंकि वह अपने परदादा भगवान कृष्ण के बचपन के घर मथुरा यात्रा पर थे।